अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये 1 बजे का टाइम है दोपहर का और ये मेरी मोटी रज़ाई है। तो अब मैं इसे रख दूँगी क्योंकि ठंड अब बहुत कम हो गई है। तो अब इसमें गर्मी होंगी तो अब मैं इसे उठाकर रख दूँगी। मैं इसे ठंड में ही निकालती हूँ ज़्यादा कर, क्योंकि ये ना रज़ाई जैसे जैसे वो रुई की रज़ाई भराते हैं ना, वैसे ये टेडी बेयर की रुई की रज़ाई है। तो ये बहुत अच्छी रहती है, सर्दियों में बहुत अच्छा काम करती है। तो बीच में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो मैं उन्हें पहले खाना दे दूंगी और उसके बाद काम करूंगी। तो आज हमने बनाया बुरहानपुरी दाल चावल और आलू मटर की सब्जी रोटी। तो ये है ना बहुत बड़ा टब है, तो इसके अंदर मैं पानी भर के ना इसको बार बार निचोड़ निचोड़ के इस तरीके से पैरों से धो लूँगी, क्योंकि ये बहुत भारी हो जाती है। अगर मैं इसे हाथ से उठाऊँगी बिठाऊँगी तो हाथों में दर्द उठ जाएगा। तो आज हमारे नल आए हैं, मतलब मीठे पानी का नल चला है, तो इसके लिए पानी ज़्यादा आया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना ब्लैंकेट भी धोकर रखी दूँ साथों साथ। तो खाने वाले भी बीच में आ रहे थे और मैं अपना काम भी कर रही थी। तो मैं ना जब भी पानी का काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा गीली हो जाती हूँ। तो मैंने अपना ब्लैंकेट सुखाने रख दिया और देखिए इसका पानी कितनी जल्दी निकल जाता है। इसमें से पानी भी बहुत जल्दी निकल जाता है और एक दिन में सूख भी जाता है। और देखिए मैं कितनी गीली हो गई हूँ। तब मैं नहा लूँगी। मैंने पानी गर्म कर लिया और अब मैं नहाने चले जाऊंगी। तब मैं नहाकर आ चुकी हूँ। तो देखिए जब मैं इधर काम कर रही थी तो मेरे सास मेरे बेटे को संभाल रहे थे और आंगन की क्या हालत हुई है। मेरे बड़े बेटे ने पूरा सामान बिखेर के रख दिया है। और इसी के साथ मैं अपनी बेडशीट भी बदल लूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए और ये बहुत गंदी हो गई। छोटा बेबी जब रहता है ना पास में तो बेडशीट बहुत गंदी होती है। और उससे ज़्यादा तो मेरा बड़ा बेटा सारा सामान ला ला कर उस पर डालते जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो ये जो मोटी रज़ाई मैंने निकाली थी धोने के लिए, अब मैं ये भी इस पर बिछा दूँगी, जिससे कि ये थोड़े अच्छे और मोटी हो जाएंगे। और आज मुझे काम में इसलिए भी लेट हो गया क्योंकि मैं बाहर का सब बाथरूम वगैरह धो रही थी। तो फिर वो सब काम करने में मुझे ज़्यादा देर हो गई और फिर मैं नहा कर आई तो फिर मैं ये करने लग गई। बच्चों की वजह से ना मुझे बार बार बेडशीट चेंज करना पड़ती है, क्योंकि है ना कभी छोटा बेटा गंदा कर देता है या तो फिर बड़ा बेटा गंदा कर देता है। तो फिर ये तो छोटा ब्लैंकेट भी मैंने लाकर रख दिया है और ये मेरे बेटे का ब्लैंकेट भी रख देती हूँ। और ये यहाँ पर कोल जैसा है तो किसी को लगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा एक बेडशीट डाल के रखती हूँ। तो जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो फिर मैं आसपास की सभी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि पूरा रूम ही साफ़ हो जाए। तभी सब बेडशीट में धोने में डाल दूँगी। इनको मैं वॉशिंग मशीन में घुमा कर धोऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, हाथ से नहीं निकलेंगी। और अब मैं यहाँ के झाड़ू भी लगा दूँगी तो फिर यहाँ का मेरा सब काम हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद मैं फिर खाना खाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। और मैं अपने बेटे को भी साथ में लेकर खाना खिला दूँगी। मेरी सास मेरे बेटे को बाहर संभाल रहे हैं, तो जब तक मैं अपना खाना भी खा लूँगी फिर मेरा सब काम हो जाएगा। तो ये देखिए बाहर का सामान मैं बाद में उठाऊँगी। देखिए टाइम कितना हो चुका है और अब हम खाना खा रहे हैं। तो मैं साथ ही साथ अपने बेटे को भी खिलाती हूँ कि इससे टाइम भी बच जाता है और मेरे साथ वो खा भी लेता है, क्योंकि बच्चे बहुत धीरे खाना खाते हैं। अगर हम उनको अलग से खाना खिलाओ ना तो फिर उनको खाना खिलाने में ही बहुत सारा टाइम चला जाता है हमारा। तो ये देखिए अब आंगन की क्या हालत हो रही है। तब मैं पहले आंगन का भी सब सामान उठा लेती हूँ। मेरे बेटे ने अपने पूरे खिलौने पूरे आंगन में फैला दिए, तब मैं इनको समेट लूँगी। तो मैं कभी कभी उसे भी कहती हूँ उठाने का, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं सुनता है और नहीं सामान भी नहीं उठाता है। और ये थोड़े से कपड़े डालने के रह गए थे तो अब मैं ये भी डाल दूँगी। तो ये हर बार हो के ना बहुत ज़्यादा घान फैलती है और इससे ना इसे देखकर तब मुझे बुखार जैसा आने लग जाता है। बहुत ज़्यादा हमारे घर में लाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है। तो ये मेरे साथ कब से इनको तोड़ते हुए बैठे थे। अब मैं झाड़ कर यहाँ का सब कचरा उठा लूँगी। तो ऐसे तो हमारा झाड़ने वाले आएंगे, वो सब कर लेंगे। मेरा बेटा रोने लग जाता है तो फिर मैं उसको लेकर रूम में आ जाती हूँ। तो देखिए इसका भाई से खिला रहा है और अब मैं दोनों को सुलाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बस फिर अपने बच्चों को सुलाया और 5 बजे हमारे यहाँ मच्छी आ गई छोटी वाली। तो देखिए 4 बज रही है, अब मैं इनको सुलाते करते 5 बज जाएंगी। मैंने बस थोड़ी सी झपकी ली और फिर 5 बजे हमारे मच्छी आ गई थी। मेरे ससुर जी बाहर गाँव गए थे बुरहानपुर साइड, तो वो उधर से मच्छी लेकर आए, छोटी वाली मच्छी। तो ये बहुत अच्छी बनी थी टेस्ट में। तो ये देखिए कितना सारा हरभरा भी लेकर आए। दोपहर का ही हमने भी तोड़ कर कचरा फेंका भी नहीं है और ये दूसरा आ भी गए हमारे यहाँ।
हमारे हरभरे बहुत ज़्यादा आते हैं। ये मच्छी खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन इसको साफ़ करने की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि इसका पूरा पेट वगैरह सब साफ़ करना होता है अच्छे, ऊपर से इसकी पूरी छाल उतारना होती है। तो हम इसे नींबू नमक लगा के रख देंगे और 20 मिनट बाद धो कर पका लेंगे। तो ये मच्छी को धोने करने में ना हमें 6:30 बज गई थी, पूरा 1 घंटा लगा। और उसके बाद फिर मैंने मसाला बनाया, हरी मिर्ची की बनाई, लाल मिर्ची की बनाई, सबको खाना दिया, सबने खाना खाया। करते कराते मेरे को रात के 10:30 बज गए थे। तो अब मैं इसे बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसको 1 पानी से धो लूँ, 2 पानी से धो लूँगी। तो इसमें से जो नमक और नींबू लगा हुआ सब निकल जाएगा। और ये नमक नींबू लगाने का फ़ायदा ये भी होता है कि इससे मच्छी में थोड़ा कड़कपन आ जाता है, तो मसाले में जाकर जल्दी टूटती नहीं है और अच्छे से पकती है। तो मेरा लाल मसाला तो मैंने तैयार कर लिया, लेकिन हरा मसाला मैं तैयार करूँगी। तो ये ना हरी मिर्ची की बहुत अच्छी लगती है। जितनी छोटी मच्छी रहे उतनी आप अगर उसे हरी मिर्ची की बनाएंगे ना खड़े मसालों के साथ, तो बहुत टेस्टी बनेंगी। तो ये देखिए मेरा मसाला अच्छा भून गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी। अभी मैंने हरी मिर्ची का मसाला भी काट लिया, अब मैं ये भी बना लूँगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिन जिस दिन काम होता है ना, उस दिन पूरा दिन ही काम का होता है, कोई दिन आराम का, तो फिर पूरा दिन आराम में ही चला जाता है। तो आज का जो दिन था वो पूरा काम का था, तो पूरा काम में ही चला गया। तो देखिए मैंने कड़ी पत्ता, तेज पत्ता डाला, फिर लहसुन को लाल किया, फिर हरी मिर्च डाल दी, और इसमें प्याज बहुत सारी डलती है। तो हमें प्याज ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्की फ्राई करना है, इसलिए हमने इसे लास्ट में डाला है। तो जब मसाला भुन जाएगा तो इसमें मैं हल्दी नमक डाल के मच्छी डाल दूँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरा बेटा मेरे पास आके बैठ गया है, बोले मम्मी मुझे भी मच्छी देखना है, तो मच्छी देखते बैठा है। मेरे जो ससुर है, चचा ससुर है, मेरे पापा जो है ना हमारे, उन सबको मच्छी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब हमारे ख़ानदान में मच्छी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि उनको पहले से बचपन से मच्छी ज़्यादा खाते थे, इसलिए उन सबको मच्छी खाने का बहुत शौक है। तो हमारे हर तरह की मच्छी आती है, छोटी बड़ी की मच्छी भी बनकर तैयार हो गई, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं अभी सबको खाना देते जाऊँगी और बाहर सबसे लास्ट में मैं खाऊँगी। और अभी मेरे सास भी बाहर ही बैठे हैं, तो मैं फिर उन्हें भी बाहर ही खाना दे देती हूँ, क्योंकि उनको भी आने जाने के लिए मना किया है। तो मैंने किचन की सफाई तो कर ली, लेकिन मैं लास्ट में खाना खा के सब कर दूँगी। लाल मिर्ची की मच्छी भी बन गई है और हरी भी बन गई है। और देखिए मैं जब बना रही थी तो मेरा बेटा यहाँ कितनी घान फैला रहा था। जब मैं काम करती हूँ ना किचन में, तो मेरा बेटा मेरे आसपास ही घूमते रहता है। किचन का काम तो सब हो गया है, लेकिन अभी चाय, मेरे ससुर जी को चाय बना कर देना है और दूध निकाल कर रखना है, और ये सब काम करने के बाद मैं रूम में चले जाऊँगी। तो ये सब करते करते ही मुझे 10:30 पौने 11 बज चुकी थी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।